बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर फॉर्म 45 का जो मामला था वो खुल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रात गए ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और बड़ा हुक्मनामा जो है वो सामने आया है, जिसमें इस्लामाबाद के तमाम हलकों का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से बल्कि उन उम्मीदवारों से भी जिनमें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। यह बड़ी हंगामी डेवलपमेंट हुई है। तफसीलात क्या हैं, एक्सक्लूसिवली चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि असल मामला ही फॉर्म 45 का था और ये फॉर्म 45 नहीं खुल रहे थे। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इन फॉर्म 45 को खोल दिया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन और लीगी उम्मीदवारों से भी फॉर्म 45 मांग लिए हैं। और सबको मालूम है कि इनके पास फॉर्म 45 जो हैं उनके मुताबिक भी पीटीआई जीती और इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से मुबैना तौर पर जो वाइटनर और जो कटिंग वगैरह की थी और अपलोड करने के बाद डिलीट कर दिए थे अपनी वेबसाइट से फॉर्म, और अभी तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए। तो ये सारे का सारा जो मामला है, इलेक्शन कमीशन इसमें फंस चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी हंगामी डेवलपमेंट सामने आई है। अलविदा सिकंदर सुल्तान राजा, क्योंकि हंगामी इस्तीफा भी आ गया है। यह हंगामी इस्तीफा क्या बता रहा है कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन अब डिफेंड नहीं कर पा रहा फॉर्म 45 को, और जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला खुल गया है ये इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है हुकूमती ऐवानों से। ये क्या नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के बाद कैसे सारी जो सूरत हाल है वो इस वक्त बदल कर रह गई है। खास तौर पर जो मजम्मती बयानियां नून लीग ने अपनाते हुए नूरा कुश्ती खेलने की कोशिश की थी, लेकिन खान ने इसमें भी इनको शिकस्त दी है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं वो खुल गए हैं। फॉर्म 40 NA 46 NA 47 NA 48 का जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद के 3 हलकों के हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया था उसकी समाअत हुई और इन हलकों के जो रिकॉर्ड हैं वो तलब कर लिया गया है। 20 मई को ये रिकॉर्ड तलब किया गया है, यानी कि आज 2 मई है, तो तकरीबन आप कह लें कि 2.5 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि सारे का सारा रिकॉर्ड पेश किया जाए। और ये रिकॉर्ड पेश करने का किसे कहा गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कहा गया कि आप लाएं, आपके पास फॉर्म 45 का क्या रिकॉर्ड है। फिर पीटीआई तो वैसे ही अपने फॉर्म 45 हाथ में लेकर घूम रहे हैं, उनसे भी कहा गया है। और जो लीगी उम्मीदवार हैं जिनके कामयाबी चैलेंज की गई है, इनसे भी फॉर्म 45 मांग लिया है। अब सारे के सारा जो सूरत हाल है वो बड़ी तेजी से मई में आपको बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस्लामाबाद के तमाम हलकों तक ये रिकॉर्ड मांग तो लिया गया है, लेकिन यही डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं लाहौर हाई कोर्ट से भी और दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर से भी, जैसे जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो भी पीटीआई के हक में जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब ये फॉर्म खुलेंगे पीटीआई को सीटें वापस मिलेंगी, तो मखसूस नशिस्तें कैसे इलेक्शन कमीशन ने दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा भी इस मामले में बड़े बुरे तरीके से फंसते जा रहे हैं। बहरहाल जी, इन हलकों का रिकॉर्ड मांगते हुए फॉर्म 45 मांग लिए गए और लीगी उम्मीदवारों से भी मांग लिए गए हैं। अब लीगी उम्मीदवारों के पास तो फॉर्म 45 है नहीं, या जो हैं भी तो उसके मुताबिक पीटीआई जीती हुई है। पीटीआई के पास जो फॉर्म 45 है, बल्कि पीटीआई तो जमात इस्लामी या दीगर जो आज़ाद वगैरह थे उनके पास फॉर्म 45 हैं कि उसके मुताबिक पीटीआई जीती है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का मामला है तो उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उन फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने जो अपलोड किए थे, लेकिन अपलोड करते साथ ही उन्होंने डिलीट कर दिए थे। और इसकी जो रीज़न थी वो फिर सबको मालूम है बज़ाहिर कि उनमें जिस तरीके से मुबैना तौर पर जो नताइज तब्दील हुए या वाइटनर का इस्तेमाल हुआ या जो हिंसे वगैरह थे वो तब्दील किए गए, रिजल्ट्स में वोट कम और ज़्यादा किए गए। और मज़े की बात ये कि ये सारा काम सिर्फ
इसमें जिसको अगर नुकसान हुआ तो वो सिर्फ पीटीआई को ही हुआ, नून लीग जो थी वो तो फायदे में ही रही और सिर्फ नुकसान पीटीआई को ही हुआ। तो बहरहाल ये मामला खुल चुका है, ये सारे हल्के इस्लामाबाद के खुल चुके हैं और अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बड़ी हंगामी डेवलपमेंट हुई है और इसका तहरीरी हुक्मनामा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ गया है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इसी तरह से लाहौर से भी आपको बड़ी डेवलपमेंट इसी मामले पे हुई है। NA 128 का जो हल्का है जी, इस जो ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा, जिसमें सलमान अकरम राजा कोई 50-60 हज़ार 80 हज़ार वोटों से जीते थे हल्का, लेकिन फॉर्म 47 में ओन चौधरी को जितवा दिया गया। तो बहरहाल जी इलेक्शन कमीशन के वकील, ये केस ऑलरेडी है चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन ने वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांगा जी कि इसके लिए तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो वकील को तैयारी के लिए वक्त दिया गया है और 7 मई तक ये समाअत मुलतवी की गई है। तो अब अदालतों के अंदर ये जो मुकदमे हैं वो लगना भी शुरू हो गए हैं और इन पे डेवलपमेंट्स भी होना शुरू हो गई है। तो ये दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो कि अदालतों से आज हुई हैं और मेरे ख्याल से कहीं पर भी ये उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पा रही, खास तौर पर इवन के सोशल मीडिया पर भी उस तरह से ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही। हालांकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत है कि पीटीआई इन मामलात को अब उन्होंने छोड़ा नहीं। और इमरान खान साहब के हवाले से भी बताऊं, उन्होंने भी ये हिदायत की हुई है, उनसे जब भी मुलाकात होती है कि ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है इसको छोड़ना नहीं है, इसको हाईलाइट करना है। और अब तो अदालतों में ये जो मामला है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हाईलाइट हो चुका है। इसी सूरत हाल में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तीफ़ा आया है जी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सईद आसिफ हुसैन जो हैं, उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा दिया और मज़े की बात यह है कि जैसा ही उनका इस्तीफ़ा आया, उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया और उनकी जगह पर जो पुराने सेक्रेटरी थे उमर हमीद, उनको वापस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी तैनात कर दिया गया। और ये वजह बताई गई कि सेक्रेटरी सईद आसिफ हुसैन जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। और जो साबिक उमर हमीद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, जिन्हें बड़ी जल्दी में दोबारा से उनको ये ओहदा दे दिया गया, उन्होंने भी जब इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक्त भी यही बहाना था जी कि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बहरहाल जी असल मामला सबको पता है कि तबीयतें ख़राब नहीं हैं, असल मामलात कुछ हो रहे हैं, तो फिर इस वजह से ये जो इस्तीफ़े हैं वो भी सामने आते हैं। तो बहरहाल जी ये दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले खुलना और फिर दूसरी तरफ ये इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आना। आगे चलते हुए नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का बड़ा एक जो उन्हें कल मुशीर तैनात किया गया था, इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो गया है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह के रवैये में आप तब्दीली देखिएगा कि जो मुज़ाहमती बयानिया उन्होंने अपनाया था और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने अपनाया था, तो आज उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी कि सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। तो अब वो जो मुज़ाहमती बयानिया था वो अभी एक दिन ही हुआ है उनको ओहदे पर तैनात हुए, तो वो मुज़ाहमती बयानिए से सारी हवा निकल गई है। और अब तफसीलात ये भी आ रही है कि नून लीग के और भी बहुत सारे अरकान जो कि इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब वगैरह, तो इनको भी कोई ओहदे दे दिए जाएंगे तो फिर उसके बाद वो भी खामोश हो जाएंगे। लेकिन खामोशी की असल वजह यह है कि जो एक नूरा कुश्ती चल रही थी, जो मेरी नज़र में नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट मिलकर खेल रहे थे और जो नवाज शरीफ बड़े इनकलाबी और मुज़ाहमती बयानियाँ अपना रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये असल में मैं समझता हूँ कि नूरा कुश्ती थी। और इसमें वो ये चाहते थे कि इमरान खान साहब के मुज़ाहमती बयानिए को काउंटर किया जाए और नवाज शरीफ को सामने लाया जाए, लेकिन इसमें बुरी तरीके से ये पिटे हैं और इसी वजह से फिर ये बाद में जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो बहरहाल जी ये अहम तरीन नोटिफिकेशन था और राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने नज़र रखनी है, जो वो बयान दे रहे हैं आप देखेंगे, बल्कि आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि राना सनाउल्लाह को अचानक से जो उनका मुज़ाहमती बयानिया है उसमें से हवा निकल गई। अब वो कहते हैं जी कि सारी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए और बाकी सारी जो बातें हैं वो इस वक्त भूल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग भी दी है कि ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये जो है वो बंद की जाएं और साथ ही साथ उन्होंने जो कहा जी कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, नहीं तो 200 बंदे लेकर मैं आ जाऊंगा। तो बहरहाल उसके बाद ये कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं जी। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है जी। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। स्टैंड इस वक्त अदलिया ने ले लिया है। अदालत ने कहा कि वज़ीर आला KP को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। वज़ीर आला
वज़ीर-ए-आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वज़ीर-ए-आला 30 दिन के अंदर दरख्वास्त दायर करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। इंक्वायरियाँ क्या आप चला रहे हैं? इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में एक ही केस के अंदर तीसरी जो नया केस है, मुकदमा है, वो भी बना दिया गया है और अब उसके खिलाफ भी इमरान खान और बुशरा बीवी के अगेंस्ट उस पर भी एक नया मुकदमा बना देंगे, क्योंकि अदलिया ने जो स्टैंड लिया तो वाज़ेह है इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर इमरान खान साहब को फिर रखना मकसूद है तो फिर कोई ना कोई केस तो बनाना पड़ेगा जिसमें उनको रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब अदलिया का मेन टेस्ट ये होगा कि पहले तो चले आप कह सकते हैं कि 6 जजिस का लेटर नहीं आया हुआ था, अदलिया के अंदर से स्टैंड नहीं लिया गया था, लेकिन 6 जजिस के लेटर के आने के बाद जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है। और ये जो केस इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट नया एक लाया जा रहा है तोशा खाना तहाइफ का, जो कि एक ही उसमें तीसरा ये केस है, तो इस पर जुडिशरी कैसे रिएक्ट करती है, क्या इस केस को उठाकर वो बाहर फेंकती है, ये इसको आगे प्रोसीड करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि अभी जो सूरत हाल है अदलिया में वो तब्दील हुई है और जजिस ने स्टैंड लिया है। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने जिस तरह से आलमोस्ट कोई 3-3.5 हफ्ते का गैप बीच में दिया, जो 6 जजिस के लेटर वाला मामला था, इस पर भी बहुत सारे कानूनी माहिरीन की वकला की ये राय है कि ये जो गैप दिया गया ये असल में ये कोशिश थी एक तरह की कि किसी तरह से वो जो जजिस हैं वो पीछे हट जाए, उनको दबा लिया जाए और ये जो मामला है इसको रफा दफा कर लिया जाए। क्योंकि जो ऑब्जर्व किया गया चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब को लास्ट हेयरिंग में इस केस की, वो भी यही था कि कादी साहब बड़े रिलेक्टेंट थे और वो मामले के ऊपर कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते थे। तो ये जो टाइम तकरीबन दिया गया था, क्योंकि 6 जजिस के लेटर को तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया ना, और फिर उसके बाद आज खुद नोटिस की समाअत हुई और तकरीबन 3.5 हफ्ते का बीच में गैप आया। अभी 3.5 हफ्ते का क्यों आया? हफ्ते के बाद इतना इंपॉर्टेंट मामला था, क्यों नहीं लगाया गया? तो बहरहाल जब फिर ये लगा तो उस टाइम फिर ये भी सामने आ गया कि कैसे जुडिशरी या दीगर जजिस ने भी इस वक्त स्टैंड ले लिया है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है जी कि एक और जज साहब ने भी लेटर लिख के रखा हुआ था और उन्होंने भी भेजना था, लेकिन फिर उनको रोका गया। बहरहाल एक और जज की क्या बात करें, वो जो तजावीज़ भेजी गई हैं लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, दीगर हाई कोर्ट्स की जाने से, वो पूरी की पूरी चार्जशीट और उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया उसके अंदर जी कि मुदाखलत हो रही है। तो मेरे ख्याल से वो 6 जजिस के लेटर के बाद ये तजावीज़ जो हैं ये उससे भी बड़ी चीज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हुई है। बहरहाल इस सूरत हाल के बाद जब इमरान खान के खिलाफ ये अब नया केस आएगा, इस पर कैसे जुडिशरी रिएक्ट करती है ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबको पता है कि ये केसेस जो हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं और इनमें कितना वजन है। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वज़ीर-ए-आला 30 दिन के अंदर दरखास्त दायर करें। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी वज़ीर-ए-आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि मुकदमात की तफसीलात के लिए सूबाई हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से मामला उठाया है। अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इनकी गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा? तो बहरहाल जी ये बड़ा रिलीफ है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब को मिला है। अच्छा जी, एक तरफ तो काजी साहब कहते हैं जी कि मुदाखलत मेरे टाइम पे नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहरहाल वही है कि अगर उनके सामने कुछ होगा तो फिर वो मानेंगे, या मेरे ख्याल से अगर उनके सामने उनकी अदालत के अंदर भी कुछ होगा शायद वो तब भी ना माने, क्योंकि मेरे जहन में बार बार वो उमर शरीफ जो लेजेंडरी अदाकार है हमारे, उनका एक पुराना क्लिप मेरे जहन में आता है जिसमें वो एक ड्रामा बना रहे होते हैं और एक फर्जी अदालत लगाई होती है और वो काजी को बता रहे होते हैं कि ये देखिए ये मेरे सामने बकरा है, लेकिन काजी कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं ये एक बकरा है और मैं भी मानता हूं कि ये और मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये बकरा है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये बकरा है? तो मेरे ख्याल से अभी मुदाखलत का भी वही चक्कर है कि मैं ये कैसे मान लूं कि मुदाखलत हो रही है। बहरहाल जी इसी सारी सूरत हाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने माँ और बेटे का खुद को जंजीरों से बांधकर एहतजाज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ हुई है। एक तरफ तो ये सारे मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम इस वक्त कैसे रुल रही है इंसाफ के लिए, ये भी आप सुनिए। आज ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो इंसाफ लेने के लिए आ रहे हैं और 20 साल हो गए हैं जी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। शारे दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने माँ और बेटे ने खुद को जंजीरों के जरिए खंबे से बांधकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 भाइयों को 2005 और 6 में कत्ल किया गया जिसकी FIR दर्ज नहीं हुई। वालदा ने कहा कि आज बेबस होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को जंजीरों में बांध दिया है। मकतूलीन के भाई ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मंशियात फरोशों ने मेरे 2 भाइयों को कत्ल किया।
तो बहरहाल जी इसके बाद क्या हुआ, जब ये एहतजाज किया गया, काजी साहब यहाँ पर तो इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहे और केसेस की जो तादाद है जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो इस वक्त तारीखी उनमें इजाफा हुआ है, 57,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तो एक केस की एग्जांपल मैं रख रहा हूँ जो कि आज हाईलाइट हुआ है। तो बहरहाल जी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया काजी साहब ने। फिलहाल उल्टा क्या हुआ जी कि इन एहतजाज करने वालों को पुलिस ने उठाया, वैन में डाला और उठाकर वो जेल में ले गई। बतौर मीडिया पर्सन, बतौर सहाफ़ी इन चीज़ों को हमने रिपोर्ट तो किया सोशल मीडिया के ऊपर भी, अपने इदारों वगैरह को भी, लेकिन ये रवैया है जी कि जो आम साइलिन के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये केस सुना और केस के बाद इसका जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। दोपहर को इसमें समाअत हुई थी और देखें अभी तक फैसला तो नहीं आया, कितने दिनों के बाद इस दरखास्त पर जो है वो फैसला आता है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट दरखास्त थी, इसके ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।